हेलो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी ए से पार्ट का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। इससे पहले आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, ताकि सभी क्वेश्चन को आप आराम से याद रख पाएँ। तो देखिए, यह पहले देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, छोटा बच्चा होते हैं जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं या फिर मुस्कुराते हैं, तो बिल्कुल बड़े को भी हंसना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका 1 या 2 दांत दिखेगा, तो जो क्रोधित आदमी है वो भी जब 1-2 दांत देखता है, हंसता हुआ खेलता है, बाकी एकदम देखते दांतें नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा जाते। तो इसीलिए पाठ का नाम रखा है दंतुरित मुस्कान। मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि कठोर चीज को भी पिघला देते हैं, मृत चीजों में भी जान ले आते हैं। और इसकी जो माँ जब लेकर जाती है लेखिका, लेखक जो नागार्जुन है, उसको देखते हैं और बताते हैं कि ये मधु संपर्क कराती है, और बोलते हैं कि उसकी माँ बहुत भाग्यशाली है, इस बच्चे की माँ। अब फसल पाठ में देखिए क्या है कि फसल एक का नहीं, दो का नहीं, नदियों के पानी का जादू है, मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, उसके बाद हवाएं इसको थिरकाते हैं, किसान सभी लोग का मेहनत की महिमा है। तो बताते हैं फसल में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होते हैं, तब जाकर के फसल तैयार होते हैं। और हम लोग का बिल्कुल क्या बोलते हैं, अनाज जो पैदा होते हैं, अनाज घर में लाते हैं, पेट भरते हैं। तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। चलिए हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कवि के ने किसकी मुस्कान की दंतुरित मुस्कान कहा, वृद्ध के, युवक की, बच्चे की। आपको बिल्कुल जवाब देना, बच्चे की मुस्कान को क्या बोला, दंतुरित मुस्कान। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। कवि को एकटक कौन निहार रहा था, मतलब कौन देख रहा था, शिशु देख रहे थे। तो शिशु कोई पेड़ नहीं है, शिशु बोलते हैं छोटे बच्चे को, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है, यह दंतुरित मुस्कान किसमें डाल देगी जान। जो दंतुरित मुस्कान है किसमें डाल देती है जान, आपको बता देना है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, या मृतकों में डाल देती है। जो मरी हुई चीज, जो गुस्सा में है, कोई हंसी नहीं रहा, उसको भी हंसा देता है छोटा बच्चा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे सभी आ जाइए। कविता में कवि, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, कविता में कवि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है। मतलब झोपड़ी में कमल खिलता है, पानी में कमल खिलता है, तो झोपड़ी में कैसे कमल खिल गया। झोपड़ी में कमल खिलने का आशय है गरीबी में आनंद। क्या बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे की मुस्कान में किसके पिघलने का शक्ति है। तो बच्चे की जो मुस्कान है, कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है और उसको भी हंसना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जलजात किसे कहते हैं। जलजात किसे कहते हैं, बादल, वर्षा, कमल। कमल को कहते हैं, जो पानी में रहते हैं, कमल को कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया। किसके, यानी कि बच्चे की। ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है। राइट नंबर 8 नंबर देखिए, अनिमेष देखना का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लगातार देखना, जिसको बोलते हैं एकटक देखना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है। तो उसकी माँ बनती है। पता है कि बच्चे की जो माता है वो परिचय कराती है, मधु संपर्क भी हो सकता है कि वर्ड आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधु संपर्क कराती है। कवि, माता की, बहन की, डॉक्टर की। डॉक्टर बहन होगा नहीं, होगा माता की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे 11 नंबर में, कवि को क्या छविमान लगती है। धूप, छाया, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की माँ। तो बिल्कुल आपको इसका भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की मुस्कान, हंसी। यस, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए 12 में पूछा, फसल से है ये दोनों पार्ट का याद रखिए, नागार्जुन है। दोनों पार्ट का लेखक कौन है, नागार्जुन जी है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यहाँ नहीं बता सकते तो बता दिए। फसल के उगने में किसका योगदान रहता है। अनेक व्यक्तियों की शारीरिक परिश्रम, खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, नदियों के जल का, उपरोक्त में सभी। तो सभी का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी चुनिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में देखिए, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण बताया। तो नदी के पानी का जादू। ऑप्शन नंबर नदी के पानी का जादू बोला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पानी का जादू का अर्थ क्या होता है। आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम लग जाए। पानी का प्रभाव, कि पानी बहुत जरूरी है फसल के लिए। वो बीज केवल बीज ही रह जाएगा जब तक पानी नहीं जाएगा। बाय द वे 15 नंबर देखेंगे, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा। मिट्टी के गुणों को, मिट्टी के नमी को, मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को। तो मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को याद रखिए, जहां मन तहां फसल लगा देंगे होगा नहीं, उसमें उपजाऊ शक्ति भी होना चाहिए। बोलेंगे सर रोड में हम फसल लगा देंगे, कैसे होगा भाई, नहीं होगा ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में, किसकी कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की महिमा बताई, गरिमा बताई। तो आपको 4 विकल्प देते हैं, जल्दी से आप जवाब देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर किसान का। किसान बहुत मेहनत होता है, जब किसानों का पसीना खेत में बहता तब
पेट इंसानों का भरता है ना, ये सब बात आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे लाइक यहाँ पूछा है, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो याद रखिए मिट्टी के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? बच्चों को, फसल को, पेड़ों को, जानवरों को? फसल को थिरकाते हैं, इट मीन्स नचाते हैं, इधर उधर करते हैं, तब जाकर के बड़े होते हैं। 19 नंबर पे आ जाइए। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय, दया उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कितने बच्चों ने चुने हैं। बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते 20 नंबर में देखते हैं, फसल प्रस्तुत किसके सहयोग का परिणाम है? तो आपको बता देना, प्रकृति, नदी के, नदी सूरज के, प्रकृति मनुष्य के, मनुष्य और मिट्टी के। 4 विकल्प आपके सामने, तो बिल्कुल प्रकृति और मनुष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बिना लेट के आप जवाब दे दीजिए, है ना। 21 नंबर में पूछा, कवि के अनुसार फसल किनका बदला रूप है? तो सूर्य की किरणों का बदला रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाइए 22 नंबर में लाइक पूछा है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय में यानी कि किस विषय से अवगत कराया है? 22 नंबर का राइट आंसर देखते हैं, बिल्कुल फसल निर्माण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फसल का महत्व समझिए और खुद भी फसल उगाने का प्रयास कीजिए। यह दंतरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान और फसल कविता के पाठ दोनों का लेखक है नागार्जुन है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, फसल किसका रूपांतरण है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और